नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 29th एपिसोड में आपका स्वागत है। घटना अपने भारत की है। बुधवार को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भूख से त्रस्त एक महिला श्रमिक ने एक पत्रकार को शरीर बेचने तक की पेशकश कर दी। उसने कहा, साहब मेरे साथ जो करना है करो, मगर थोड़े पैसे दे दो। रिपोर्ट गुजरात के प्रतिष्ठित और बेहद विश्वसनीय अखबार गुजरात संदेश की है। दूसरी घटना रेलवे से जुड़ी है। रेलवे का दावा है कि विशेष ट्रेन में वो टिकट के मामले में 85% सब्सिडी दे रही है, मगर बड़ोदरा से लखनऊ पहुंचे श्रमिकों से जानकारी मिली कि विशेष ट्रेन में सामान्य किराए से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। तीसरी घटना कर्नाटक की है। वहां की राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों को रोकने के लिए अंग्रेजी सत्ता की तरह घर लौटने को तैयार हजारों मजदूरों की ट्रेन रद्द कर दी। श्रमिकों को अपने अपने राज्य लौटने से कई राज्यों में त्राहिमाम मचा है। इंसानियत को सन्न कर देने वाली ये घटनाएं क्या कहती हैं? अहमदाबाद में महिला श्रमिक का ही मामला लीजिए। उस महिला ने किन परिस्थितियों में थोड़े से पैसे के लिए शरीर बेचने की पेशकश की होगी? एक तरफ महानगरों में भूख से बिलबिलाते प्रवासी श्रमिक हैं, जिनके लिए राज्य सरकारें 2 जून की रोटी का भी प्रबंध नहीं कर पा रही। दूसरी ओर यही राज्य सरकारें श्रमिकों को रोकने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर रही हैं। क्या गुजरात, क्या हरियाणा और क्या पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा, सभी जगह एक ही स्थिति है। यहाँ की राज्य सरकारें बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से श्रमिकों को रोके रखने का गुहार लगा रही, मगर दूसरी ओर श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों में भरोसा पैदा करने में नाकाम साबित हो रही हैं। कर्नाटक की सरकार ने श्रमिकों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान तब किया जब राज्य के बिल्डरों ने चेताया। बिल्डरों का कहना है कि इन श्रमिकों के बिना राज्य में निर्माण क्षेत्र तबाह हो जाएगा। सवाल है कि प्रवासी श्रमिकों के लिए पैकेज या अन्य सुविधाओं की घोषणा कर रही सरकारें इनके लिए 2 जून की रोटी का प्रबंध क्यों नहीं कर पा रही? अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो इनके पास श्रमिकों को अपने राज्यों में रोके रखने का अधिकार क्या है? क्या इन प्रवासी मजदूरों का दायित्व महज दूसरे राज्यों में अपने श्रम का योगदान कर उनकी अर्थव्यवस्था को सहेजना है? ये कौन सी नीति है कि प्रवासी श्रमिक राज्यों की अर्थव्यवस्था को तो अपने खून पसीने से सहेजें, मगर आपदा की स्थिति में वही राज्य इन्हें 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज कर दे? आखिर क्यों ये भूखे प्यासी प्रवासी श्रमिक विशेष ट्रेनों में भोजन पानी के लिए मारपीट जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, या राज्यों के बनाए शेल्टर होम्स में अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं? हकीकत यह है कि खुद को विकसित कहने वाली राज्य सरकारों का प्रवासी श्रमिकों के लिए अचानक प्रेम नहीं उमड़ा है। दरअसल कर्नाटक में बिल्डर लॉबी के दबाव में सरकार ने अचानक कई विशेष ट्रेन रद्द कर दी है। महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, पंजाब की राज्य सरकारें इसी तरह विभिन्न लॉबियों के दबाव में हैं। उद्योगपतियों की लॉबी को पता है कि बिना प्रवासी श्रमिकों के उनका कारोबार बैठ जाएगा। हालांकि ना तो ये लॉबी और ना ही राज्य सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि इन प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार लगभग बंधक बनाकर रख लिया गया है। इन्हें टीन से बने शेड में ठहराया जा रहा है, जहां बिना बिजली, पानी और हवा के जानवर तक रहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इस राजनीतिक व्यवस्था में रेलवे की माया समझ से परे है। रेलवे की छवि अब तक त्रासदी के समय उच्चतम स्तर पर मानवीय दृष्टिकोण को अपनाने की रही है, मगर वर्तमान त्रासदी ने रेलवे का मुखौटा उतार दिया है। श्रमिकों को उनके राज्य भेजने के मामले में किराया वसूली पर छिड़े विवाद के बाद रेलवे ने इस मद में 85% सब्सिडी देने का दावा किया है, मगर क्या ये सच है? दैनिक जागरण की लखनऊ की रिपोर्ट इस दावे को पूरी तरह से झुठलाती है। बुधवार को विशेष ट्रेन से बड़ोदरा से लखनऊ पहुंचे श्रमिकों ने इस अखबार के संवाददाता को बताया कि उन्हें इसके मद में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक किराया भरना पड़ा। सामान्य दिनों में अवध एक्सप्रेस में बड़ोदरा से लखनऊ तक स्लीपर क्लास का किराया सुपर फास्ट चार्ज सहित 565 रुपए होता है, मगर श्रमिकों को विशेष ट्रेन में टिकट किराए के रूप में 620 रुपए चुकाने पड़े। अब यह समझ से परे है
कि रेलवे किस गणित के तहत 85% सब्सिडी देने की बात कर रहा है। श्रमिक जिस हिसाब से किराया चुका रहे हैं उससे तो यही लगता है कि रेलवे सब्सिडी देना तो दूर, उल्टे शारीरिक दूरी के नियम के तहत हो रहे घाटे के साथ सुपरफास्ट चार्ज की भी वसूली कर रहा है। प्रवासी श्रमिकों को कोरोना से भी बड़ा दंश राज्य सरकारों के रवैये से लगा है। विपदा की स्थिति में इन वर्ग ने जो दुर्गति झेली है, भविष्य में इसके भयावह दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। ये तय है कि प्रवासी श्रमिकों के बिना महानगरों की गाड़ी नहीं चल सकती। वह भूखी है जिससे त्रस्त होकर अब प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्यों से पलायन के लिए मजबूर होते हैं। महानगर इन्हें 2 जून की रोटी के साथ परिवारों के भरण पोषण का भरोसा देती है। कोरोना से उत्पन्न त्रासदी के दौरान प्रवासी श्रमिकों का यह भरोसा टूट गया है। इस महामारी के दौरान कई प्रवासी श्रमिक महानगरों की उदासीनता के कारण सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने गांव पहुंचे। इनमें से कई ने बीच रास्ते में ही अपनी जान गंवा दी। मजबूरी बस जो महानगरों में बच गए, उनके सामने भूख से मरने की नौबत खड़ी हो गई। कई महानगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को बंधक बना रखा गया है। इन्हें अपनी कमाई की गई रकम भी गंवानी पड़ गई। ऐसे में सवाल है कि इस भयानक और अमानवीय अनुभव को लेकर अपने अपने राज्य लौटे प्रवासी श्रमिक निकट भविष्य में महानगर लौटने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अगर हिम्मत नहीं जुटा पाए तो क्या होगा? दरअसल इस त्रासदी में प्रवासी श्रमिकों के सामने महानगरों का मुखौटा उतर गया है। महानगर इन्हें भूखा न सोने की गारंटी और भरोसा देता था, ये भरोसा अब तार तार हो चुका है। जिस भूख और भरोसा न होने का डर इन श्रमिकों को महानगरों की ओर खींच ले जाता था, वह डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अपने अपने राज्यों में भी विकट परिस्थितियों में इनके सामने अधिक से अधिक 2 जून की रोटी जुटाने की चुनौती उत्पन्न होगी। यहां भी उनके सामने भूखे मरने का डर होगा, मगर इनके पास तब इस बात का भरोसा होगा कि इस विकट परिस्थिति में वे अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं, बल्कि अपने अपने घरों में हैं, जहां भूख तो है मगर महानगर द्वारा दिया गया भूख के साथ अपमान नहीं है। नमस्कार।